हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे प्रोफेसर स्ट्रॉस के अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ क्लास इंटरवल या फिर साइज ऑफ क्लास इंटरवल निकालने का जो फॉर्मूला दिया गया था। ये फॉर्मूला एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दोनों में ही ये पूछा जाता है। अगर आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखो, हमने जो स्टैटिस्टिक्स है वो बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया और अकाउंट्स की भी हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोडेड की गई है हमारे चैनल्स पर। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी रहती है तो अगर आप कमेंट सेक्शन में हमें बताते हो तो हम उस पर ज़रूर वीडियो डालते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोफेसर स्ट्रॉस के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ क्लास इंटरवल कि क्लास इंटरवल कितने होने चाहिए, कितने संख्या में होने चाहिए। जैसे जो हम कॉन्टिन्यूस सीरीज बनाते हैं, जैसे बना दी हमने 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ये गिवन होती है। बट अगर ये पूछा जाए कि ये नंबर्स में 1 2 3 4 5 6 7 कितने होते हैं, वैसे तो ये माना जाता है कि 5 to 20 तक बेस्ट होते हैं, यानी कि मिनिमम कम से कम 5 होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 20 हो सकते हैं तो बेस्ट माना जाता है। तो इन्हीं को निकालने के लिए प्रोफेसर स्ट्रॉस ने एक फॉर्मूला बनाया है। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ये नंबर्स निकाल सकते हैं कि कितने नंबर्स होने चाहिए। इस तरह से अगर इसको काउंट करते हैं तो इसके लिए क्या फॉर्मूला बनाया था, 1 + 3.322 log n। log n की यहाँ पर वैल्यू देखनी है। जैसे मान लो हमारे नंबर्स ऑफ आइटम्स हैं 1000 क्यों लिए जाते हैं, क्योंकि जो लोग 1000 की वैल्यू बहुत ही सिंपल से निकल आती है, वैसे हम लोग टेबल से देखकर वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर 1000 लेते हैं तो लोग 1000 की वैल्यू कितनी है हमारी 3। तो 3.322 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाती है हमारी वैल्यू 9.966, यानी आंसर आ गया 10.966, ये आंसर आ गया। अब हमने अप्रोक्सीमेट निकालने का भी फार्मूला बताया था कि किस तरह से कौन सा बेस्ट राउंड ऑफ रहता है। तो अगर यहाँ पर 5 से ज्यादा वैल्यू है तो उसे हम क्या मान लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि जो सीरीज है या तो ये 10 होगी, ठीक है, या ये 11 होगी। 10.9 या 10.5 में नहीं हो सकती, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 11। तो ये हमारा फॉर्मूला किसका था, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल का। अब इनके बीच में गैप कितना होना चाहिए। अब ये तो पता चल गया कि ये 11 होंगे, बट ये तो पता होना चाहिए कि जैसे इनमें 10 का क्लास इंटरवल है, 10 का होगा या 20 का होगा, वो हमारे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमारा आंसर निकलेगा। तो इन्होंने उसका भी क्या फॉर्मूला दिया था, साइज ऑफ क्लास इंटरवल, या फिर इसको आप मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हो कि उनका क्लास इंटरवल का विस्तार कितना होता है। तो इसका फॉर्मूला दिया था L2 - L1 डिवाइड बाय 1 प्लस, जो हमारा नंबर ऑफ क्लास इंटरवल का फॉर्मूला है 322 log n। अब मान लेते हैं L2 का मतलब क्या होती है, जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है। L1 की वैल्यू क्या होती है, जो सबसे छोटी होती है। तो इस तरह की वैल्यू लेते हैं क्वेश्चंस को इजी बनाने के लिए, जो 1000 से क्या हो जाए, सॉरी 11 से डिवाइड हो जाए। तो देखो ये वैल्यू हमने क्या है क्वेश्चंस की निकाल ली है, कितनी आई है 1। तो हाँ, ये माना गया कि 3000 क्या थी मिनिमम, यानी कि L1, और 14,000 क्या है L2, यानी कि मैक्सिमम, यानी कि 3000 मजदूरी मिलती है और 14,000 तक मिलती है। यानी जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनको 3000 से 14,000 के बीच क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है। तो यहाँ पर जो हमारी हाईएस्ट है कितनी है 14,000 और सबसे कम कितनी है 3,000। तो कितनी आ गई 11,000। इसको 11 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ गया 1000 का। तो जो क्लास इंटरवल होगा वो कितने का होगा 1000 का होगा। अब इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमारा क्या बनेगी सीरीज, वो भी दिखा देते हैं हम।
तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी सीरीज बनेगी, क्योंकि 3000 से लोवेस्ट, तो 3000 से स्टार्ट होगा, 3000 टू 4000, 4 टू 5, इस तरह से हमारी क्लास इंटरवल टोटल कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएंगी। और 11 कहाँ तक जाएगी, हमारी 14,000 तक, यानी कि 30,000 टू 14,000 तक हमारी कितनी हो जाएंगी, 11। तो देखो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें सीरीज नहीं दी हुई है और पूछा गया है तो इनकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं। प्रोफेसर स्ट्रस ने कौन सा फॉर्मूला दिया था, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल का और नंबर ऑफ साइज ऑफ क्लास इंटरवल या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है और सब्जेक्टिव में भी। और जो ये इसके नंबर्स है इनको कई बार यहाँ पर 2, 3 इस तरह से भी पूछा जा सकता है, तो इनको भी आपको याद रखना है कि 2 टाइम्स 3 आता है और 2 टाइम्स क्या आता है, 2 आता है। इस तरह से क्या हो जाएगा, याद करना इजी हो जाएगा। हर एक चीज को जब भी आप लर्न करो ना, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक बना के याद किया करो, ताकि इजीली अंडरस्टैंड हो जाए और आपको एग्जाम के टाइम पर आप उसको ना भूल पाओ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल्स। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूले, और कोई भी क्वेरी है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।